इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 16 मैट्रिसेस में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं। यार आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें। मैं नहीं बोलता हूँ तो थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से शेयर कर दिया करें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शेयर करने में, ना ही सब्सक्राइब करने में। बाकी बात आपकी इच्छा है। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be is said to be unitary matrix if a into star of a is equal to I, या तो हम कह सकते हैं स्टार ऑफ ए इंटू ए आई के बराबर हो जाए तो हम उसको कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, ये आपको स्टेटमेंट अगर फुलफिल करता है तो ही हम उसको यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स तब कहते हैं यदि ए इंटू स्टार ऑफ ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में अगर इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है स्टार ऑफ ए, और स्टार ऑफ ए क्या है ये हमने लेक्चर नंबर 14 और 15 में जाना है, ठीक है। क्या होता है स्टार, तो स्टार जो होता है वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसी में थोड़ा सा हम एक को और डिस्कस कर लें, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं तो ऑर्थोगोनल का डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा माइंड में बात को डालने के लिए मैं लिख रहा हूं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सेम स्टेटमेंट रहेगा इसका, ठीक है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be orthogonal matrix if लेकिन बाबू ये रियल मैट्रिक्स के लिए है, इसमें हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए ऑर्थोगोनल का जो है वो स्टेटमेंट और याद रखने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इफ A into transpose of A is equal to identity matrix is equal to transpose of A into A, ठीक है। अगर ये बराबर हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो, या तो इस तरीके से यानी कि A डैश इंटू ए बराबर आई कर दो, या तो A इंटू ए डैश बराबर आई आ जाए, ठीक है। तो ये मैं इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो है आपस में दोनों बराबर है, ठीक है। और अगर इनवर्स निकालना है तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ E, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम तब कहेंगे यदि A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ये जो होता है वो रियल में होता है, और ये जो हमने यूनिटरी मैट्रिक्स को जो स्टडी कर रहे हैं ये होता है बाबू हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। तो क्वेश्चन उठा लेना चाहिए, ठीक है, और मैं लिखने के लिए रेडी हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, शो दैट द मैट्रिक्स अल्फा प्लस आई गामा बीटा प्लस आई डेल्टा
माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा और अल्फा माइनस आई गामा। ठीक है, ये गामा है, आर जैसा नहीं, आर जैसा लगे तो थोड़ा सा ऊपर उठा दे। ठीक है, ये आर नहीं है। इज यूनिटरी, इज यूनिटरी if अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डेल्टा को सही से बना दो मैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे। ठीक है, ये पूछा है भाई आपका, यही मैं मेंशन कर देता हूं, जीबीटीयू में पूछा हुआ है 2011 में, और यूपीटीयू में पूछा हुआ है 2006 में। ठीक है, इसको आप माइंड में रखें। तो हमें शो करना है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है, वो मैट्रिक्स हमारा क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं कैलकुलेशन इधर करता हूं, नहीं कटा है। ठीक है, तो कैसे आपको यूनिटरी मैट्रिक फाइंड करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ये एलपी वाली का एग्जांपल हम लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास में ए मैट्रिक्स दिया गया है यार, अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा, गामा है। ठीक है, आर में। तो सबसे पहले तो हमें निकालना चाहिए ए स्टार। ए स्टार निकालने के लिए पहले तो इसका कॉन्जुगेट लें, फिर इसका ट्रांसपोज लें। ठीक है, तो हमने चलिए यहां से क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉन्जुगेट जब लेंगे तो हमें मिल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा सबका, अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा, 8 नहीं है ये, और माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि जो हमारे पास में कॉन्जुगेट आया उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट रो है आपका वो कॉलम में परिवर्तन हो जाएंगे, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये बना अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा, अच्छा रुकिएगा, ठीक है, अल्फा प्लस आई गामा। ठीक है, साइन कन्वेंशन प्लस था, माइनस हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसमें माइनस आ गया, इसमें माइनस आ गया, ये प्लस आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए इंटू स्टार ऑफ ए, ये निकालना है। ठीक है, तो ए हमारे पास में दिया गया है, उसको कॉपी कर लिया जाए। ठीक है, तो ये मिल जाएगा अल्फा प्लस आई गामा माइनस बी, थोड़ा सा साइड करके लिख लेते हैं, माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा और अल्फा माइनस आई गामा। ठीक है, इनटू स्टार हमारे पास में आया है अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, बीटा माइनस आई डेल्टा अल्फा प्लस आई गामा, गामा। ये इसका थोड़ा सा बढ़ा दो। चलिए, अब क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट मुझे यहां से लेना पड़ेगा। ठीक है,
थोड़ा बड़ा करके हमें दिखाना है, ठीक। तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर गामा, ठीक है, ये आ गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इसको प्रोडक्ट हम इसके साथ करेंगे तो ये मिल जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आई बीटा डेल, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आई बीटा डेल आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई माइनस आई ए स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, ठीक। एक अभी हमारे पास में एलिमेंट आया है, फिर इसको मल्टीप्लाई हम इसके साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैं कॉमन लगा रहा हूं, ठीक है। ये आ जाएगा भाई अल्फा बीटा, ठीक है। फिर अल्फा किसके साथ करेंगे तो माइनस आई अल्फा डेल आ जाएगा, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस आई बीटा गामा, और फिर इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ठीक है, ये आ गया। वेरीफाई कर लेता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसके साथ में ये कर दे 2 3 4। अभी इसमें और बचा होगा, क्या बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला टर्म करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, आगे से ले लो, माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और माइनस आई बीटा गामा, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस आई अल्फा डेल्टा, और इसको करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ठीक। ये एक है, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है इसलिए हम इसको पूरा एक साथ में नहीं लिखे ना, इसको प्रोडक्ट करना है इसके साथ में, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा नीचे करूंगा मैं, ठीक है, नीचे करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इसके साथ में कर रहा हूं, फिर बीटा इसके साथ कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा बीटा गामा, ठीक है। फिर अब डेल को कर रहा हूं इसके साथ में तो आ जाएगा प्लस आई अल्फा डेल्टा, फिर इसी के साथ में कर रहा हूं मैं, तो यहां से मिल जाएगा मुझे 1 2 3 है ना, डेल्टा को इसके साथ में कर चुका, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, एक आ चुका, ठीक। अब इसका फिर अगेन इसके साथ करना है, क्योंकि 4 अभी तक हमने निकाला है, ठीक है, घबराना नहीं है, आराम आराम से करना। ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा और माइनस आई अल्फा डेल्टा, फिर इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस आई बीटा गामा, और फिर इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आई स्क्वायर अल्फा डेल्टा, ठीक, एक आ गया, ठीक। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इधर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और कोशिश कर रहा हूं कि ये छोटा टर्म है तो आ जाएगा हमारे पास में, ठीक। फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी मिलेगा, यानी कि आ जाएगा भैया बीटा स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक, ये आ चुका। जरा मैं चेक कर लूं, ठीक। अब मुझे इजाजत दें कि इधर का मैं रफ कर दूं, इधर का रफ कर दूं। जगह बनाना पड़ता है भाई, जिस तरह इंसान के दिल में जगह होता है ना, उस तरीके से इसमें जगह बनाना पड़ेगा आपको। चलिए अब कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो भाई यहां से मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस, सजा के लिख रहा हूं, बीटा स्क्वायर, ठीक है, सजा के लिख रहा हूं, प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। देखो
देखो देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक, चलो कटिंग ही कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई अल्फा और हमारे पास में ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे देखोगे तो ये मिल जाएगा भाई आई स्क्वायर गामा डेल्टा, तो ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये परिवर्तन हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि आई का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा गामा और डेल्टा, और ये प्लस है तो ये कैंसिल आउट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मिला ये 0। इसको देखते हैं, प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आई अल्फा डेल्टा प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई स्क्वायर गामा डेल्टा, आई स्क्वायर ये गामा डेल्टा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में बदल जाएगा, ये माइनस में बदल जाएगा, तो भाई ये भी मिल गया 0। और यहां क्या मिल जाएगा, इसमें इसमें क्या मिल जाएगा जरा सा देख लेते हैं। यहां से मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर और डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक, अब करना क्या है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो मिलेगा 1 0 0 1। ठीक है, therefore अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हेंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा से इसे बना इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज a unitary मैट्रिक्स, यही हमें शो करना था। ठीक, देखो इतना काम आपको करना था, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। इसको मैं डायरेक्ट इसलिए कटिंग कर दे क्योंकि ये वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। पहले इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, मिटा दिया जाए। ये क्वेश्चन यही था यार, थोड़ा जो लेंथी टाइप का कैलकुलेशन था, 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो अच्छे से आपको कैलकुलेशन करना, हड़बड़ा के नहीं करना, हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है। मैंने पहले बताया कि मैट्रिक्स को क्वेश्चन आपको जो है बाद में लगाना है, ये क्योंकि ये उलझाता है और इसमें एरर आने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको लास्ट में क्वेश्चन को लिया जाता है। पहले आप पासिंग मार्क्स वगैरह कर लें, अच्छे जो और यूनिट के क्वेश्चन हैं उसके बाद में इसको टच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, क्वेश्चन 2। तेरा शो दैट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इनकी बारी का, ए इज इक्वल टू I 0 0 0 0 I 0 I 0 is skew Hermitian and also यूनिटरी। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा है MTU 2012 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 चीजें पूछ लिया। ठीक, क्या क्या पूछ लिया, एक तो इसके वो हर्मिशियन निकालना है, दूसरा आपको यूनिटरी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, शो करके दिखाना है। ठीक, चलिए
तो हमारे पास में यार देखो मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, आई है 0 0 0 0, आई है 0 आई 0, ठीक, ये दिया है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखने से उटपटांगा नहीं लग रहा है, मतलब कि रीअरेंजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करूं कि C2 को और C3 को एक्सचेंज कर दें तो आसान बन जाएगा अपने लिए। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जब हम चेंज करेंगे, तो I 0 0 0 I 0 0 0 I, ठीक है, इस तरीके का मैट्रिक्स मिल जाएगा। पहले तो हम स्क्यू हर्मिशियन को फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या होता है, थोड़ा हिंट्स कर देता हूं। स्क्यू हर्मिशियन स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होता है, मतलब कि पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो तो स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दिया है, ठीक। तो कॉन्जुगेट माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा भाई। अब इसी का हम क्या करते हैं, जो कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो कोई इंपैक्ट मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा, तो ये मिलेगा माइनस आई 0 0 0 और माइनस आई 0 0 0 माइनस आई, ठीक, ये आ गया। ये क्या आया है, तो भाई ये आया है ए स्टार, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ए स्टार इज इक्वल टू, अगर माइनस बाहर ले लूं तो माइनस बाहर लूं तो मिलेगा क्या, आई 0 0 0 0 0, यहां पे आई आएगा 0 0 आई, ठीक है। अब देखो गौर से, क्या ये जो है यही मैट्रिक्स है जो हमने ये फाइंड आउट करके लिखा है हमारे लिए, ए तो यही होगा, यही है। तो हम यहां से कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये क्या आ गया, हेंस ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक, आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, यूनिटरी मैट्रिक्स निकालना ना यूनिटरी मैट्रिक्स निकालना। यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या करते हो, होता है ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू आई, ये हमें क्या करना है, शो कर दें तो यूनिटरी आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, ठीक है, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया यहां के बाद में, ठीक। एक स्टेप और समझा देंगे कि इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालना, ठीक है, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन में नहीं कर पाया ना, तो इसमें कर दिया मैंने। चलिए, तो ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए हमारे पास में है यहां पे देखें, ठीक है, ये हमारे लिए इक्वेशन 1 कह देता हूं, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई बात नहीं। और स्टार ऑफ ए हमने निकाल के लाया है 1 0 0, सॉरी 1 नहीं है, आई है, या आई है। इन दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है भाई। प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर, ठीक। एक मिनट रुकिए जरा, यहां देखें, यहाँ है, ठीक है, यहाँ ये वाला मैट्रिक्स लेना ना, ये माइनस आई है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, माइनस आई स्क्वायर 0 0 0 माइनस आई स्क्वायर, वही मैं कह रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ हो रहा है, 0 0 माइनस आई स्क्वायर, ठीक है।
आ गया। अब इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए जाएं, इसको और सॉल्व करने के लिए जाएं तो हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, पहले तो आई ले लो, ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस पहले से है, क्या हो जाएगा +1, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा हमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। क्या यही हमें शो करना था? ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, आ गया, ठीक है। देयरफॉर हेंस लिखते हैं, देयरफॉर नहीं लिखते, हेंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक, आगे निकल के नाउ या तो करते हैं कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, स्टार ऑफ ए, यही होता है, ठीक। तो ये स्टार निकाल के हमने लेकर आया, कहाँ है, यहां यहां ले लेना, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, माइनस है, कोई बात नहीं, बाहर ले लेंगे, तो माइनस आई 0 0 0 आई 0 0 0 आई, ठीक है। ये क्या आया भाई, ये आया ए इनवर्स, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया, ठीक है, क्या हमने किया, एक्स्ट्रा किया, ठीक है। इससे माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये इस क्यू का स्टेटमेंट है, ठीक है, इस क्यू हर्मिशियन का है, लेकिन माइनस अगर नहीं लेना है आपको बाहर तो भाई लो खुश, ये आपका आंसर है, ये आपका इनवर्स आ गया, ठीक। इसको कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन और कराते हैं लास्ट, फिर लेक्चर को हम लोग रोक देंगे। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ये भी एक्सरसाइज का है। शो दैट द मैट्रिक्स ए (1/√3) 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1 is unitary, also find A इनवर्स, ठीक। चलिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे, छाट छाट के क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला फोकस हम कहाँ करेंगे कि जो मैट्रिक्स हमारे पास में ए गिवन है उसको यूनिटरी शो करते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है 1/√3, 1 प्लस आई 1 माइनस आई -1, ठीक। पहले क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट लेंगे तो यहां से मिल जाएगा हमें 1 माइनस आई 1 प्लस आई और -1, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद में जो है
आपको प्रोडक्ट करना है। ये जो आया है, ये आया क्या है, ए स्टार आ गया, ठीक है। आपको पता है यूनिटरी के स्टेटमेंट होता है ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू आई। हम लेफ्ट हैंड लेके चलेंगे और राइट हैंड को प्रूफ कर देंगे। मतलब ए इंटू स्टार ऑफ ए लेके चलेंगे और आई को प्रूफ कर देंगे। तो ए इंटू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 1, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक, ये इंटू स्टार ऑफ ए लेके आए हैं 1, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक, ये हमने लेकर आया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक स्टेप यहीं पे लेंगे हम। चलिए 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 मिल जाएगा। इसका प्रोडक्ट इसके साथ में होगा तो ये दिख रहा है हमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर। फाइनली क्या मिलेगा भाई, मिल जाएगा हमें यहाँ से, ये 1 जैसा लगना चाहिए, 1 प्लस 1, ठीक है। तो मैं शो कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर, ठीक, पहला कंप्लीट हो चुका है। इसको प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे तो प्लस 1 प्लस आई, ठीक है, और इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 और माइनस आई, ठीक। आगे में इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे तो 1 माइनस आई, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस आई। इसका प्रोडक्ट इसके साथ में करेंगे तो ये मिल जाएगा भाई, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आई का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक। बताइए यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे में जब चलेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और देखो ये कैंसल आउट होने के बाद में क्या मिल जाएगा, 0। ये कैंसल आउट होने के बाद में आपको मिल जाएगा 0। तो भाई यहाँ से मिला 0, यहाँ से मिला 0, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ऐड करेंगे तो 3 0 0 3, ठीक है। अगर हम 3 को क्या कर लें, कॉमन कर लें, अगर हम 3 को कॉमन कर लें, अच्छा एक चीज हमने मिस्टेक किया है कि 1/3 को छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। तो जरा सा मैं माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, माफी चाहूंगा, और इन दोनों को मैं एक साथ में ले लूँ 1/√3, ठीक है। यहाँ भी शो कर देता हूँ 1/√3, ठीक। तो 1/√3 1/√3 1/√3 इंटू 1/√3, ये फाइनली यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 1/3 और 3 बाहर ले लेंगे 3 आ जाएगा, ठीक, 1 0 0 1, ठीक है। और आपस में ये एलिमिनेट होगा तो ये क्या मिल जाएगा 1 0 0 1, ठीक। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा a इंटू स्टार ऑफ e, ठीक। आगे में सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा जो है ना बहुत भारी मिस्टेक किया था। यह है 1/√3, ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं क्या, a इज hence a is a unitary matrix, ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है स्टार ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, स्टार के पास में चले भाई, कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो आ जाएगा 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1, ठीक है। ये आ गया, ये फाइनल
आंसर हो गया। ठीक, थोड़ा सा हमने यहाँ पे जो है ना ये छूट गया था हमारा 1/√3, तो मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि क्षमा कीजिएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कंप्लीट होता है। 2 टॉपिक हमारा और रह गया, एक वेक्टर रह गया है और दूसरा हमारा है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे फिर मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 3 लेक्चर मानिए या 2 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे जो मैट्रिक्स हमारा बचा हुआ है। तो आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।